अन्नामलाई ने ले लिया बड़ा फैसला। 3 महीने के लिए पार्टी से क्यों बनाई दूरी? ब्रिटेन जाने की तैयारी में क्यों है अन्नामलाई? अन्नामलाई ने लिया फैसला, नड्डा ने जारी किया नया आदेश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। अन्नामलाई पूर्व आईपीएस, बीजेपी के धाकड़ नेता, तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष, जिनके दम पर साउथ में बीजेपी भगवा लहराने की तैयारी में लंबे वक्त से है। मोदी शाह के चहेते हैं अन्नामलाई। उनकी मेहनत का कायल बीजेपी का शायद हर एक नेता है। हालांकि लोकसभा चुनाव में कड़ी मेहनत का फल वैसा नहीं मिला जैसा बीजेपी और अन्नामलाई चाह रहे थे। लोकसभा चुनाव में अन्नामलाई खुद कोयंबटूर सीट से चुनाव हार गए थे, जिसके बाद अब उन्होंने बड़ा फैसला लिया है। उनके फैसले की वजह से तमाम सवाल उठ रहे हैं। इन सब के बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी बड़ा फैसला ले लिया है। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने दरअसल 3 महीने की छुट्टी मांग ली है। इस दौरान वो ब्रिटेन में रहेंगे। दरअसल अन्नामलाई मशहूर यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। उन्हें 3 महीने की फेलोशिप मिली है। बता दें कि अन्नामलाई चेवनिंग गुरुकुल फेलोशिप फॉर लीडरशिप एंड एक्सीलेंस के लिए चुने गए हैं। ये फेलोशिप ऐसे युवा नेताओं और प्रोफेशनल्स के लिए डिजाइन की गई है जो भविष्य में अच्छा नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में अन्नामलाई ने फेलोशिप को स्वीकार करने के लिए पार्टी नेतृत्व से इजाजत मांगी थी, जिसकी स्वीकृति मिल गई है। अब अन्नामलाई इस सितंबर से नवंबर तक फेलोशिप के लिए ब्रिटेन में रहेंगे, जिसके बाद उन्होंने बताया कि पीएम मोदी और पार्टी नेतृत्व ने पूरा सहयोग इस मामले में किया है। प्रधानमंत्री पार्टी नेतृत्व ने परमिशन दे दी है, पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित भी किया है। पीएम मोदी का विचार है कि भले ही आप किसी राज्य के प्रमुख हों, आपको पढ़ने जाना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, वापस आना चाहिए और अपने काम में ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले ही अन्नामलाई ने फैसला कर लिया था कि फेलोशिप के लिए ब्रिटेन जाएंगे। ऐसे में अब वो अपने फैसले पर अमल कर रहे हैं। वैसे भी लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु में बीजेपी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। अन्नामलाई खुद अपना चुनाव हार गए थे, जिसके बाद तमाम सवाल उठ रहे थे। कहा जा रहा था कि अन्नामलाई को बीजेपी तमिलनाडु के अध्यक्ष पद से हटा दिया जाएगा। हालांकि मोदी शाह के बेहद करीबी हैं अन्नामलाई, इसीलिए उनकी कुर्सी पर कोई खतरा नहीं आया। वहीं मोदी और शाह का भरोसा अन्नामलाई पर अभी भी कायम है, भले ही तमिलनाडु में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन न कर पाएगी। उन्होंने तमिलनाडु की कमान भी अभी अन्नामलाई के हाथ में ही रखी है। लेकिन इन 3 महीनों के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक नई टीम जरूर तैयार कर दी है, जो अन्नामलाई की गैर मौजूदगी में काम करेगी। हालांकि अन्नामलाई भी रिपोर्ट शायद लेते रहेंगे और जब वो नवंबर में अपनी पढ़ाई खत्म करके लौटेंगे तो फिर काम शुरू करेंगे, क्योंकि 2026 में तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी 2026 में शानदार प्रदर्शन विधानसभा चुनाव में करना चाहती है और बीजेपी इसकी तैयारी अन्नामलाई की वापसी के साथ ही शुरू कर देगी। फिलहाल जिस तरह से अन्नामलाई ने 3 महीने की छुट्टी ली है और ब्रिटेन जाकर फेलोशिप करने का प्लान बनाया है, उसकी सराहना पीएम मोदी भी कर रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि बीजेपी में किस तरीके से पढ़ने के लिए नेताओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अन्नामलाई ने भी कहा है कि वो फेलोशिप लेने जाएंगे तो वहां से नए गुर सीख कर आएंगे और इससे उन्हें अपनी राजनीति में फायदा मिलेगा। बहरहाल जिस तरीके से अन्नामलाई पर अटूट विश्वास मोदी और शाह का है, वो ये बता रहा है कि तमिलनाडु में आने वाले वक्त में अन्नामलाई को बीजेपी और ज्यादा आगे करेगी ताकि वहां पर भगवा लहराया जा सके। देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या कुछ होता है तमिलनाडु के 2026 के विधानसभा चुनाव में। फिलहाल जिस तरीके से अभी अन्नामलाई पढ़ाई करने के लिए ब्रिटेन जा रहे हैं, जिसकी सराहना पीएम मोदी खुद कर रहे हैं, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।